अब 1 चम्मच इसमें से चावल लेंगे, किसी भी कटोरी में ऐसे डाल लीजिए। थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी हल्दी लेकर के इस पर डालेंगे और हाथ से आप ऐसे मिक्स कर दीजिए। इन चावलों का कलर हल्दी से पीला कर लेना है। इस तरह से ये चावल हल्के पीले रंग के हो जाएंगे। इन चावलों को प्रेतरा सरकार के पीछे जो दीवान सरकार है उनका नाम और ध्यान करके इस लाल कपड़े पर आपने रख दिया। और इसके बाद 1 चम्मच चावल प्रेतरा सरकार जी का ध्यान करके उनका नाम ले करके कि बाबा हे प्रेतरा सरकार, हम आपके धाम आ रहे हैं, हमारे सारे कष्ट हरना, हमारी रक्षा करना, हम पर कृपा करना। ये भी आपने 1 चम्मच से। अब आपने जो सुबह घर में झाड़ू लगा करके अपने घर की मिट्टी एक ऐसी कागज़ की पुड़िया में बनाकर रखी थी, यह कागज़ की पुड़िया भी श्री बालाजी महाराज का, भैरव बाबा का, प्रेतरा सरकार का, समाधि वाले बाबा का, सीताराम भगवान का ध्यान करके कि बाबा हम आपके धाम आ रहे हैं और अपने घर की मिट्टी ला रहे हैं। बाबा इस मिट्टी में ही हमारे घर के सारे कष्ट, रोग, बीमारी या कोई अन्य बाधा हो तो बाबा इसे कैद करके अपने धाम ले जाओ और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। ये मिट्टी के आप इसमें कपड़े में। अब बारी है इस 10 रुपये की दरखास्त की। अब आप इस 10 रुपये की दरखास्त को अपने हाथ में इस तरह से पकड़कर बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार का ध्यान करके ये बोलेंगे कि बाबा मैं आपके धाम आ रहा हूँ। जिस दिनांक को आ रहे हैं वो दिनांक बोलेंगे। 8 नवंबर सन 2024 दिन शुक्रवार को बाबा मैं रुद्रपुर से बस के माध्यम से आपके धाम आ रहा हूँ। बाबा मैं खुशी खुशी आपके धाम पहुँचूँ और मैं जो ये उतारा करके ला रहा हूँ बाबा, इस उतारे में आप सारी मेरे घर की समस्याएं, रोग, दोष, बुरी नज़र या कोई अन्य बाधा, नकारात्मक ऊर्जा हो बाबा, उसको इसमें कैद करके अपने धाम ले जाओ और मुझे निर्मल करो, मुझे अपना आशीर्वाद दो, कृपा करो। यह बोल करके आपने बालाजी महाराज का नाम लेके ये दरखास्त ली 10 रुपये की। ये जो अर्जी आपने बालाजी महाराज के समक्ष लिखी है, इस पूरी अर्जी को भी आप इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से इसकी फोल्डिंग करेंगे और इस तरह से इसको बांध करके और इस पर इस अर्जी को भी इस तरह से कलावे से बांध करके और जय श्री राम बोल करके इस अर्जी को भी यहाँ पर। तो आइए एक बार हम सभी सामग्री को पुनः चेक कर लेते हैं। ये नारियल हो गया, ये पीले चावल हो गए, इसे दिखा दे रही है, ये साबुत उड़द हो गए, ये सफ़ेद चावल हो गए, ये राई हो गई, ये 10 रुपये की दरखास्त हो गई, ये घर की मिट्टी हो गई, ये आपकी एक अर्जी हो गई लिखित रूप में जिसमें आपने अपनी मनोकामना और बाबा से प्रार्थना की है। ये सारा विधान इस पूरी परात में इस तरह से तैयार है। अब आप इस कपड़े को अच्छे से ऐसे पकड़ लेंगे। अभी हमें ये कुछ बांधना नहीं है और बिना बांधे ही इसको इस तरह से कपड़े को ऐसे कर लेना। इस तरह से ये कपड़ा इसमें आ गया। अभी गांठ नहीं लगानी है, केवल ऐसे मोड़ करके परात में रखना। तो इस तरह से ये आपका उतारे का विधान तैयार है। अब बारी है आपकी। आप यदि आपके घर पे ऊपर छत है, प्लेन है, लिंटर है, तो आप सीधे छत पे जाइए और छत के चारों कोनों में ऐसे घूमते हुए आपने जय श्री राम, जय बाबा की बोल करके और जो आपने अर्जी में लिखा है वो सब बोलना है कि बाबा हम आपके धाम आ रहे हैं। बाबा हमारे घर में, हमारे परिवार के किसी सदस्य पर किसी प्रकार की कोई बीमारी, संकट, कराधरी या कोई रोग है तो बाबा इस नारियल में कैद करिए और अपने धाम ले जाइए और हमें निर्मल करिए। इस तरह से बोलते हुए आपने 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में अपने घर के चारों कोनों में घूमना है और घूम करके सीधे अपने घर के मंदिर में इस पूरे उतारे को लेकर के आ जाना है और ऐसे रख देना। छत पर ये उतारा करने के बाद आप नीचे आइए और यदि आपके घर में ऊपर प्लेन छत नहीं है, लिंटर नहीं है, अगर मकान टीन वाला है तो आप अपने घर के नीचे ही
जिस तरह से आप छत पे घूमे थे ऐसे ही आप नीचे अपने घर में मकान में चारों कोनों में आप होते हुए 7 बार इस पूरे उतारे को घुमाएंगे और वही बोलेंगे आप जो आपने छत पे बोलना। अब यदि आप कहीं किराए पर रहते हैं एक छोटे से कमरे में 10 बाई 10 के, तो यही कार्य केवल आप अपने कमरे में ही करेंगे 10 बाई 10 के चारों कोनों में, पूरे मकान में उतारा नहीं करना है, केवल अपने कमरे में करके और मंदिर में आ जाना है अपने कमरे के देव स्थान पर। फिर ये उतारा आपने अब मंदिर में बैठकर जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनके ऊपर और स्वयं आप जा रहे हैं अपने ऊपर भी, जो नहीं जा रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन विशेष ध्यान इस बात का रखेंगे कि उतारा उन्हीं के ऊपर करना है जो आपके आने के बाद जब आप धाम से लौट के आए तो वो लोग भी आपके साथ नियम करें, केवल उन्हीं का उतारा करें, और जो नियम नहीं कर पाए तो उतारा उनके ऊपर ना करें। अब आपने ये उतारा जब सदस्यों के परिवार के सदस्यों के ऊपर करना है तो ध्यान रहे कि सुई की दिशा में, और इसको खड़े होकर भी आप आराम से कर सकते हैं। इस तरह से 7 बार सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम जय श्री बालाजी महाराज, और बोलते जाएंगे कि हे बालाजी महाराज हम आपके धाम आ रहे हैं। बाबा हमारे परिवार के इस सदस्य, उसका नाम ले लेंगे, जैसे मैं अपने बेटे का नाम लेता हूँ विवेक। बाबा ये मेरा बेटा विवेक, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई रोग हो, दोष हो, शरीर में कोई बाधा हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, बाबा इस नारियल में कैद करके अपने धाम ले जाइए और इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, इसको निर्मल कीजिए। जय श्री राम जय बाबा की। इस तरह से ये 7 बार आप उतारा कर देंगे, माथे से इस तरह से लगा देंगे। अब जब सबके ऊपर आप उतारा कर लेंगे, अपने ऊपर भी और परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर, अब आपको लास्ट में इस पूरे विधान को इस परात से निकाल कर किसी साफ स्थान पर रखना है और इस कपड़े को इस कपड़े को पूरा फैलाना है। फैला करके ये सारा विधान इसमें एक साथ इकट्ठा करके और इस कपड़े के कोने पर इस तरह से बांधना प्रारंभ करना है। थोड़ा टाइट करके बांधें जिससे कि इसकी कोई भी सामग्री निकले ना, और इसमें से कुछ निकले ना, कि विशेष ध्यान रखें। 3 गांठ लगानी है। जय श्री बालाजी महाराज, जय बाबा की, जय बाबा की। इस तरह से ये 3 गांठ मारने के बाद बचे हुए कपड़े को इसी में लपेट कर, और अब आपने इस तरह से इस कलावे को लपेट कर अच्छे से बांधना है, जिससे कि ये पूरा कपड़ा आपका अच्छे से बंध जाए। और इस तरह से ये पूरा उतारा तैयार है। इस उतारे को बाबा का नाम लेकर के आपने अपने मंदिर में रख देना है, और अब कोई भी इस उतारे को ना छुए। जब आप